सभी बड़ों को प्रणाम। My name is Kavya Sharma. My name is Aurva Sharma. So in today's video we are gonna see that why there is a need of Samudra Manthan. So without any further ado, let's get started. आखिर क्यों पड़ी थी समुद्र मंथन की ज़रूरत। एक बार शिव जी के दर्शन के लिए दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कैलाश जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। तब दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को आशीर्वाद देकर विष्णु भगवान का पारिजात पुष्प प्रदान किया। इंद्रासन के गर्भ में चूर देवराज इंद्र ने उस पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत सहसा विष्णु भगवान के सामने तेजस्वी हो गया। उसने देवराज इंद्र का त्याग कर दिया और उस दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। जब दुर्वासा ऋषि ने दिया देवराज इंद्र को श्राप। इंद्र द्वारा भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार होते देखकर दुर्वासा ऋषि के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने देवराज इंद्र को लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दे दिया। दुर्वासा मुनि के श्राप के फलस्वरूप लक्ष्मी उसी क्षण सर्वलोक को छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका वैभव लुप्त हो गया। इंद्र को बलहीन जानकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवगण को पराजित करके स्वर्ग के राज्य पर अपनी पंचम फहरा दिया। तब परामर्श हेतु देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवता गण ब्रह्मा जी की शरणों में जाते हैं। देवताओं को देखकर ब्रह्मा जी बोले, देवराज इंद्र, भगवान विष्णु के भोग रूपी पुष्प का अपमान करने के कारण रुष्ट होकर भागवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई है। उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए तुम भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो। उनके आशीर्वाद से तुम्हें खोया वैभव पुनः मिल जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी इंद्र और बाकी देवताओं को आश्वस्त करने के बाद और उन्हें लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। वहाँ पर ब्रह्मा भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, भगवान आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम। भगवानम, हम सब जिस उपदेश से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई है और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु पल भर में ही देवताओं के मन की बात जान गए और बोले, देवगण, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। दैत्यों उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता, तब तक तुम उनसे संधि कर लो। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है, अतः इस कार्य में दैत्यों से सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओगे।
तक दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकेंगे। देवगण वह जो शर्त रखे उससे स्वीकार कर ले। यह बात याद रखे कि शांति से भी कार्य बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्र ने समुद्र मंथन से अमृत निकालने की बात बलि को बताया। दैत्यराज बलि ने देवराज इंद्र से समझौता कर लिया और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए और इस तरह शुरू हुई कहानी समुद्र मंथन की। Hope you all enjoyed the video. If you did, then please give this video a big like. Subscribe to our channel Don't forget to put the notification bell on. and also share the video. Comment down below if there is any mistake. And we will see you in the next video. Bye. Bye. सभी सभी बड़ों बड़ों को को प्रणाम।